सभी बच्चों को नमस्कार। आशा है आप लोग सभी घर पे होंगे, कुशल से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपके आरोह में आपका पहला काव्य में पाठ था कबीरदास जी, जो भक्ति काल के कवि रहे हैं। उसी तरह दूसरा पाठ भी आपका मीराबाई का है, वह भी भक्तिकालीन कवियत्री रही हैं, सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्त कवियत्री रही हैं। मीराबाई के विषय में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है अन्य कक्षाओं में, तो इसीलिए अधिक गहराई में जाते हुए यहाँ मीराबाई के दिए हुए 2 पद हैं, उन पदों के विषय में मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला पद है इसमें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ पर गिरधर और गोपाल, ये शब्द अर्थ में आप आइए, शब्द अर्थ वाले में आइए। तो गिरधर और गोपाल का अर्थ पहले आपको बताती हूँ। गिरिधर अर्थात गिरि, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। गोपाल, गायों का पालन पोषण करने वाले अर्थात कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। तो छाणी दई का अर्थ है आपका छोड़ दी, कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग, ढिग का अर्थ है साधु संतों के बीच में बैठकर। लोकलाज का अर्थ है अपनी सामाजिक अपनी मर्यादा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। बेल एक लता के लिए कहा जाता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। विलोई का अर्थ है मिलाना या मथना। दधी मथी घृत काढ़ लियो। घृत अर्थात घी, काढ़ निकाल लिया, सजो के रख लिया। डारी दई, छोड़ दिया। छोई अर्थात छोई छाछ के लिए भी कहा जाता है और सारहीन सांसारिकता के लिए कहा गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको पद का अर्थ समझाती हूँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि गिरि को धारण करने वाले और गैयों का पालन पोषण करने वाले कृष्ण भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और वही कृष्ण मेरा पति है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात वह एक ही कृष्ण, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण भगवान को अपना पति स्वीकार करती हैं। छाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। तो कहती हैं कि मैंने उन कृष्ण को पाने के लिए अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। जो अपने कुल में नियम बने हुए हैं, राजकीय नियम बने थे, मैंने उन नियमों को तोड़ दिया है। इस प्रकार मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भंग कर दिया है। कहा करी है, क्या करेगा कोई, कोई भी। अब कोई अन्य दूसरा इसके लिए क्या कर सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती हैं कि मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि साधु संतों के बीच में बैठकर मैंने अपनी कुल की परंपरा को खो दिया है, अपनी लोक लाज, अपनी मान मर्यादा को मैंने खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल, आंसू रूपी जल से, सींची सींची सींच कर, प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल को बोई, बोया है। मैंने तो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में जो मैंने आंसू बहाए थे, उन आंसुओं से मैंने कृष्ण के प्रति एक बेल लगाई हुई है, वह बेल मैंने बोई है, अर्थात मैंने अपने आंसू रूपी जल से कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब त बेल फैली गई आनंद फल होई।
अब वह बेल इतनी अधिक फैल गई है कि उसमें अब आनंद रूपी फल भी लगने लगा है। अर्थात मुझे अब कृष्ण की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे और अन्य किसी की चिंता नहीं है। कहती हैं, इसके लिए उदाहरण भी दे रही हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जिस प्रकार हम दूध को मथते हैं, दूध का दही जमात कर उसको मथते हैं, बड़े प्रेम से हम उसे बिलो देते हैं, मथ लेते हैं। दही मथी घृत काढ़ लियो। उसके बाद उस दही को मथते मथते उसमें जो मक्खन निकलता है उसको हम काढ़ लियो, संभाल कर रख लेते हैं। डारी दही छोई, और डारी दी फेंक देते हैं, छोई अर्थात मट्ठा या छाछ, और छाछ को बेकार समझकर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार वह कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध का उसमें मैंने सांसारिकता को मिलाया, अर्थात जिस प्रकार दूध में दही को मिलाया जाता है उसी तरह वह कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में इस सांसारिकता रूपी थोड़ा सा जामन डाला। सांसारिकता और कृष्ण के प्रेम को मैंने मिलाया, उसको मैंने मथा, और उसको मथते मथते मुझे उसमें मक्खन, भक्ति रूपी मक्खन मिला, कृष्ण भक्ति रूपी मक्खन मिला। उसे मैंने अपने लिए अच्छा समझकर संभाल कर रख लिया, और जो सांसारिकता रूपी माया मोह रूपी छाछ बेकार सी मुझे लगी उसे मैंने छोड़ दिया। अब वह कह रही हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कहती हैं कि मैं तो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हूँ, जगत देख रोई, और बेकार की मोह माया में लगे हुए लोगों को देखकर बहुत रोती हूँ, क्योंकि उनका आगे का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो वह गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे गिरिधर, इस मीराबाई को, यह जो तुम्हारी दासी है मीराबाई को, अब इस जग से इसका उद्धार कर दो। अब आगे आते हैं बच्चों, काव्य सौंदर्य में आते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य देखिए, पहले है इसमें भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जब भी आपका आता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। तो भाव पक्ष में आता है, आपने जो भी आपको पंक्तियाँ दी गई हैं या जो पद आपको दिया गया है उसका सामान्य रूप से भाव क्या है, उसका सार भाव क्या है, वह आपको भाव सौंदर्य में लिखना होता है। और शिल्प सौंदर्य में, जैसे हमने भाव सौंदर्य में हमने कहा कि सामान्य भाव क्या समझिए। भाव सौंदर्य में आप ऐसे मानिए कि जैसे आपने एक मूर्ति बनाई है, कुम्हार ने एक मूर्ति बना दी है, और उसके बाद शिल्प सौंदर्य उस मूर्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के उसमें रंग रोगन करता है, उसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों से उसको सुंदर बनाता है। तो शिल्प सौंदर्य में आपको भी उस अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को लिखना है, जैसे रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली। तो इसमें आते हैं भाव सौंदर्य में। तो पहली पंक्ति है, मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम है। मीरा यहाँ पर कृष्ण की समर्पिता के रूप में वह उन्हें प्रेम करती हैं। मीरा ने भक्ति को संसार के सुखों से बड़ा माना है। कृष्ण की भक्ति को वो संसार के सुखों से बड़ा मानती हैं। अब हम आते हैं शिल्प सौंदर्य में। तो यहाँ पर शिल्प में पहले शैली, पद में गीतात्मक शैली है, अर्थात ये पद गाए जा सकते हैं। भक्ति और शांत रस का मिश्रण है। भक्ति रस अर्थात भगवान की भक्ति और शांत रस निर्वेद जिसका स्थायी भाव है उसका मिश्रण है। भाषा राजस्थानी ब्रज मिश्रित है। आपको मालूम ही है राजस्थान की रही है मीराबाई, तो उनकी भाषा में राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण है। फिर आते हैं हम अलंकार। अलंकार असुवन जल
जैसे आपने मीराबाई ने कहा था कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तो कहती हैं कि असुवन जल का अर्थ है आंसू रूपी जल, प्रेम बेल प्रेम रूपी बेल, आनंद फल आनंद रूपी फल। तो इस प्रकार असुवन जल में आंसू रूपी जल, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार है। अब फिर अगली लाइन आपकी आती है, 8वां आपका लाइन है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। इस पूरी पंक्ति में वह कह रही हैं कि दूध की मथनिया से डारी दही छोई में अन्योक्ति अलंकार है, अर्थात किसी अन्य को उदाहरण देकर इस बात को कहा गया है, क्योंकि दूध और दही को जीवन के सुख दुख का प्रतीक माना है, घी और मक्खन को सार तत्व माना है, तथा छोई अर्थात छाछ को उन्होंने सारहीन और बेकार माना है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गिरधर गोपाल कुल की कहानी, गिरधर गोपाल गौवर्ण की आवृत्ति, कुल की कहानी में कौवर्ण की आवृत्ति, कर कहा करी है कोई, कुल की कहानी कहा करी है कोई, इन सब में कौवर्ण की आवृत्ति, लोकलाज में लौवर्ण की आवृत्ति हुई है, बेली बोई इन शब्दों में बौवर्ण की आवृत्ति हुई है, एक शब्द बार बार आया है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों अब मीराबाई के दूसरे पद में हम आते हैं। पग घुंघरू बाँधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो यहाँ पर पग घुंघरू, पग अर्थात पैर, आप ही अर्थात स्वयं अपने आप। शब्द अर्थ पहले आपको बता दिया जाएगा। पग, यहाँ पर पग का अर्थ है पैर, आप ही अर्थात स्वयं ही, नारायण यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। न्यात, न्यात शब्द का अर्थ यहाँ पर है न्यात अर्थात परिवार के लोग। बावरी पागल होना, दीवाना हो जाना, यानी बाहर के लोग उन्हें दीवाना हो गई कह रहे हैं, दीवानी कह रहे हैं, और परिवार के लोग उन्हें कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली कह रहे हैं। विष जहर के लिए कहा गया है। भेजिया भेजा है। मीरा हंसी, मीरा ने हंसकर। राणा जी ने उनके लिए जहर का प्याला भेजा उनका अंत करने के लिए, मीराबाई ने उसे प्रेम से पी लिया। गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, पहले भी बताया है। नागर अर्थात चतुर। अविनाशी अर्थात जो जिनका नाश नहीं हो सकता, जो अनश्वर हैं। तो आते हैं इसके अर्थ में। पग घुंघरू बाँध मीरा नाची, मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बाँधकर मंदिरों में नाच रही हैं और कहती, जिसको देखकर उनके परिवार के लोग और समाज के लोग विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो वह कह रही हैं कि मैं तो अपने कृष्ण भगवान के लिए स्वयं ही सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, मेरी इस दशा को देखकर मीराबाई कह रही हैं कि अपनी मेरी दशा को देखकर लोग, बाहर के लोग, समाज के लोग मुझे बावरी, दीवानी कह रहे हैं, और परिवार के लोग मुझे कुल मर्यादा को भंग करने वाली कह रहे हैं। तो ऐसा कहती हैं कि परिवार के लोग मेरी कृष्ण भक्ति से इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने मुझे मारने के लिए, राणा जी ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, मीराबाई कहती हैं कि मैंने हंसकर उस जहर को अमृत समझकर पी लिया। अर्थात उनका कहना है कि परिवार के लोगों ने मुझे कृष्ण भक्ति से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार का रूप से मुझे प्रताड़ित किया, मेरा अपमान किया, लेकिन कहती है कि मैंने उनके द्वारा दिए गए कष्टों को या उनके द्वारा दिए गए अपमान को हंसकर सहन कर लिया। क्योंकि वह कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मेरे तो
गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण बड़े चतुर भगवान कृष्ण मेरे अपने हैं। सहज मिले अविनाशी, वह मुझे सरल रूप में मिल गए हैं क्योंकि वे अनश्वर हैं और सहज भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर देख लीजिए सामान्य। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मंदिरों में नाच रही हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने कृष्ण भगवान के प्रति पूरी तरह सच्ची हो गई हूँ, पूरी तरह उनकी भक्ति में डूब गई हूँ। मेरी इस दशा को देखकर समाज के लोग मुझे दीवानी कह रहे हैं और परिवार के लोग मुझे कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं। तो मेरी इस दशा को देखकर मेरे परिवार के लोगों ने राजा ने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मैंने हंसकर पी लिया, क्योंकि वह कह रही हैं कि उस जहर से मेरा बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि मेरे तो कृष्ण भगवान, चतुर कृष्ण भगवान मेरे अपने हैं और वो तो सहज भक्ति से ही सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य में आते हैं। तो काव्य सौंदर्य मैंने पहले आपको बताया है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य होते हैं। तो हम यहाँ पर आपके भाव सौंदर्य में आते हैं। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम बड़ा अटूट है। यहाँ पर पद चित्रात्मक है, यानी इसका चित्र अपनी नज़रों के सामने आ रहा है। जो किसी भी पद या दोहा, किसी पंक्ति का यदि आपके सामने ऐसा लगता है, उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वह चित्र सजीव आपके सामने आ गया है, तो वह चित्रात्मक शैली वहाँ पर मानी जाएगी। शिल्प सौंदर्य, इसमें गीतात्मक शैली है, गीत गाया जा सकता है। भाषा राजस्थानी ब्रज मिश्रित है। भक्ति रस है। कहे कुल में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, मीराबाई पाठ में प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं तथा वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना एक समर्पित भक्त के रूप में करती हैं। वे कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वे उन्हें अपना पति स्वीकार करती हैं। वह रूप सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण का है। वे कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगला प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में इतना डूब गई हैं कि उन्होंने राज परिवार तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग दिया है। संसार के कटु वचनों को सहकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। उनके इस कृष्ण प्रेम को देखकर लोग उन्हें बावरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार के कार्य तथा मोह माया को सुख दुख का प्रमुख कारण मानती हैं। जीवन की नश्वरता को जानकर भी लोग जीवन के लिए साधन जुटाते हैं। संसार के लोगों की इस मूर्खता को देखकर वह रोती हैं। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हांसी। इन पंक्तियों में किन लोगों पर व्यंग किया गया है? इन पंक्तियों में उन पारिवारिक जनों पर व्यंग किया गया है जो सच्ची भक्ति में भी पाप देखते हैं। राज परिवार की महिला का साधु संतों के बीच बैठकर भक्ति में नाचना गाना उन्हें राज परिवार की मर्यादा के प्रति लज्जाजनक लगता है। इसलिए मीरा को मारने के लिए राणा जी ने जहर का प्याला भेजा था, जिसे मीरा ने कृष्ण प्रेम में अमृत मानकर पी लिया था। अर्थात मीरा ने अपनों के द्वारा दिए हुए कष्टों को हंसते हुए सहन कर लिया, लेकिन कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? लोकलाज खोने का सामान्य अर्थ है समाज की मर्यादा को भूलकर लोगों के सामने खुला व्यवहार करना। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर समाज ने कई नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं करना ही लोकलाज खोना है। इन प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न है, सहज मिले अविनाशी क्यों तथा किनके लिए कहा गया है? सहज मिले अविनाशी ईश्वर के लिए कहा गया है,
क्योंकि ईश्वर अमर हैं, उन्हें सच्ची भक्ति और प्रेम से ही पाया जा सकता है। धन्यवाद।